जय माता दी सभी को। उम्मीद करती हूँ माँ के सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि माँ किसी को भी परेशान न रहने दे अपने बच्चों को। अक्सर देखने को मिलता है कि हम लोग बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, दान देते हैं। इसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आप लोगों ने कि यार इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन पूजा का फल हमें नहीं मिल रहा है, या हम इतनी साधनाएं करते हैं, इतने मंत्र जाप करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं आप लोगों तक वही बात शेयर करती हूँ जो मेरे साथ खुद के साथ मेरे साथ बीती है, या मैंने फेस की है, या मैंने देखी है। जिन बातों से मैं खुद रूबरू हुई हूँ वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब ऐसा होता क्यों है। क्योंकि काफ़ी समय तक मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था कुछ सालों पहले कि मैं कितना ही कुछ कर लूँ लेकिन मुझे मतलब एक संतुष्टि नहीं मिल पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। इतनी पूजा पाठ हो रही है, जप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता है कि मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है। जबकि है लेकिन पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता। मुझे बार बार यही लगता कि मेरी पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल व्यर्थ जा रही, निरर्थक जा रही है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पूजा पाठ जो होती है वो किस हिसाब से हमें करनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है प्रेम भक्ति का उद्देश्य नहीं होता है। वो उद्देश्य होता है कि हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाए। सबसे पहली गलती तो इंसान यही करते हैं कि जब पूजा पाठ शुरू करते हैं या कोई मंत्र शुरू करते हैं, जाप शुरू करते हैं, देखिए एक होती है साधना, एक होती है भक्ति, दोनों में अंतर होता है। साधनाएं जो होती हैं, साधना का अर्थ होता है खुद को साधना, खुद को साध करके प्रमाणित करना कि हम अपने इष्ट के लिए ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। और साधनाएं भी अलग अलग तरीके की होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि साधना किस प्रकार की होती है, कितने तरीके से की जाती है, किस किस भाव से की जाती है। साधना के भाव भी अलग अलग होते हैं साधना करने के। तो ये जो मेन जो बात है यहाँ पर ये है कि हमारी पूजा पाठ जो है वो सफल क्यों नहीं होती। साधना का क्षेत्र तो बहुत अलग हो गया। यहाँ पर मैं नॉर्मल पूजा पाठ, जागरण या तीर्थ या दान, इन चीज़ों से लेकर के मैं बात कर रही हूँ कि आम इंसान क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब कुछ समय बाद ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हमने जो कुछ किया उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो गई। तो इसके मुख्य कुछ कारण होते हैं, और वो कारण बहुत देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो उनके पीछे का जो अर्थ निकल करके आता है वो बहुत बड़ा है। सबसे पहला कारण होता है कि जब हम कोई पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह से उसको बखानना शुरू कर देते हैं। एक से बोला कि मैं तो इतनी इतनी माला करता हूँ, दूसरे से बोला मैं तो इतनी इतनी माला करता हूँ, तीसरे से बोला मैं तो इतने देर तक बैठकर जाप करता हूँ, या मैं फलाना मंत्र कर रहा हूँ, या मैं इस तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। तो सबसे पहले तो गलत बात ये है, यानी कि आपने उतना तो किया नहीं, भक्ति में उतना तो कुछ डूबे नहीं जितना आपने अपने को दिखा दिया कि हमने इतना किया। तो सबसे पहले तो इस काम को रोकना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो भक्ति की है वो अपने एक तरीके से स्वार्थी ही है। वो स्वार्थ है ईश्वर को पाना। तो हम उस चीज़ को दूसरे को क्यों बता रहे हैं? भाई हमने करना है, वो हमारा कार्य है। हम कम करें ज़्यादा करें, सिर्फ आपके इष्ट को पता होना चाहिए कि आप कितना करते हैं।
या फिर आपके गुरु को पता होना चाहिए कि आप कितना कर रहे हैं। और इन दो के अलावा तीसरे किसी व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए कि आप कितना भाव समर्पित कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं, कितने जाप कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो हो गया ये। क्योंकि अब मैंने जहाँ बताया कि मेरे साथ जो फेस हो, मैं भी ऐसे ही क्या करती थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं भी खेल खेल में बता देती थी कि मैं आजकल ये कर रही हूँ, मैं आजकल वो कर रही हूँ, मैं तो इतना इतना कर लेती हूँ। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाद में मुझे खुद ही मेरी माँ भगवती ने एहसास कराना शुरू किया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो इतनी परीक्षाओं से गुजरी हूँ, उसके बाद के उन परीक्षाओं से गुजरने के बाद मुझे ये चीज़ एहसास हुई कि हाँ, मुझे किस तरीके से चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे साथ खुद हुई है, यानी मैंने जो फेस की है। और वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सीखें, आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो अगला जो है कारण वो मैं आपको बता दूँ। अगला कारण है पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद या कोई घर में धार्मिक कार्य करने के बाद कुछ दिन तक अगर आपका कार्य फिर भी सही नहीं चल रहा है तो क्या कर लेते हैं आप लोग, कह देते हैं कि मैंने तो फालतू में ही पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर कितनी बड़ी चोट शक्ति के ऊपर होती है ये आपको अंदाजा नहीं है। आपने जिन देव का पाठ किया, जिन देव की पूजा की, उनके लिए अगर आपके मुंह से करने के बाद पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन करने के बाद अगर आपके मुंह से ये चीज़ निकलती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। यहाँ पर भी क्या होता है कि माँ नाराज हो जाती है या देव नाराज हो जाते हैं, शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं और वो थोड़ा पीछे हट जाती हैं। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी चाहिए कि हम कुछ कार्य करने के बाद पछतावा दिखाएं। वो बहुत बड़ा गुनाह होता है पछतावा दिखाना, इष्ट के लिए कुछ करने के बाद पछतावा दिखाना। जबकि सबको पता है कि अगर हमें इष्ट देंगे नहीं तो हम उनके लिए करेंगे कहाँ से, देना तो उन्होंने ही है, दिया उन्होंने ही है, हमने कुछ से नहीं किया, अपने पास से कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इंसान घमंडी स्वार्थी होता है, वो समझता है कि जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। तीसरा कारण जो है वो है अगर किसी के घर में किसी पर शक्ति आती है, सवारी आती है, किसी के शरीर पर सवारी विराजित है या फिर सवारी आती है, प्रवेश करती है, किसी के सिर पर सवार है कोई दैवी शक्ति, ऊर्जा किसी के शरीर में आती है, उस व्यक्ति का जिस घर में बार बार अपमान होता है उस घर के कार्य भी रुक जाते हैं। वो चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, उनकी पूजा पाठ सफल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और कुछ समय तक तो सवारी रुष्ट होकर के शांत बैठेगी, लेकिन कुछ समय बाद सवारी उनके उल्टे काम करवाना शुरू कर देती है अगर व्यक्ति संभलते नहीं हैं। तो एक कारण ये भी होता है कि हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिल रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि घर में अगर एक व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसका फल तो मिलना चाहिए, वो तो कर रहा है, वो तो अपने कर्म सुधार रहा है, भले ही वो कष्ट झेल रहा है, क्योंकि जिसके शरीर पर सवारी आती है उस व्यक्ति को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। घर में अगर कोई सदस्य गलत भी बोल देता है तो उसका कष्ट भी उस शरीर को ही झेलना होता है जिसके शरीर पर वो सवारी आ रही होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो हानि शुरू हो जाती है और लोगों की, वो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो कभी भी जिनके शरीर पर सवारी आ रही हो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि परिवार के बाकी सदस्य भी उन चीज़ों को मानना शुरू करें, उनका सम्मान करना शुरू करें। अगला जो कारण है वो है कि अगर कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, अगर तो नॉर्मल है, ठीक है, तब तो आप उसे समझा लीजिए, कुछ बता दीजिए। लेकिन अगर सवारी वाला कोई व्यक्ति है और वो अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहा है, उस कार्य में लीन है, तो उसे कभी भी रोक टोक मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त जो कार्य वो कर रहा होता है उसका स्वभाव भी आपको बदला नजर आएगा और उसके बातों में भी आपको परिवर्तन लगेगा। तो आप समझ जाइए कि अभी शक्ति सवार है, उसको रोक टोक नहीं करना चाहिए, उसे करने दीजिए वो जो कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो पूजा पाठ चल रही है उनकी,
या वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसे करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब सवारी शरीर पर जब असर होता है किसी सवारी का, तो जरूरी नहीं है उनको सिर हिला करके आए, चिल्ला करके आए या उसका शरीर हिले, नहीं। सवारी कभी कभी शांत होकर के मन में वास कर लेती है और अपने भगत से कार्य करवाना शुरू कर देती है। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आइए। उन्हें रोक टोक मत कीजिए, क्योंकि उनको रोक टोक करने के बाद सवारी रुष्ट हो जाती है। उस व्यक्ति को परेशानी तो होगी ही होगी जिसके शरीर पर वो सवारी है, लेकिन आपको भी इसका फल भुगतना पड़ सकता है। वो कार्य में बाधा डालेगी, टेंशन पैदा कर देगी, उलझन पैदा कर देगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमें समझदार होना बहुत जरूरी है। और जिसके घर में भी किसी भी व्यक्ति पर कोई सवारी आती है, उस घर के परिवार के सदस्यों को अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी पूजा पाठ जो है, हमारी पूजा पाठ को सफल नहीं होने देती हैं। अब बताती हूँ कि आप ऐसा क्या करें, एक उपाय समझ लीजिए इसे और चीज को फॉलो कीजिए। और ये बहुत मेन बात है, अगर आपने घर में माँ बिठा रखी है या फिर कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित कर रखी है, तो आपका कर्तव्य बनता है उनकी देखभाल करना। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके कुलदेव जो हैं वो तो है ही ना घर में। तो आपको क्या करना है, आप सुबह उठते हैं, जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं होती है जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं। जिम्मेदारी घर के प्रत्येक व्यक्ति की होती है, प्रत्येक सदस्य की होती है, क्योंकि वो सारे जितना भी सदस्य परिवार में जितने भी बच्चे हैं, जितने सदस्य हैं, वो सब उस कुल देवता की संतान हैं। तो सभी का फर्ज बनता है कि घर से बाहर निकल, भले ही आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, लेकिन रोज ऐसा करना शुरू कर दीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले जब भी आप अपने काम के लिए जाते हैं, या छोटे बच्चे हैं, समझदार हैं, छोटे तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर समझदार बच्चे हैं तो उन्हें भी सिखाइए कि घर से जाने से पहले मंदिर में जाकर के माथा जरूर टेकिए और अपने इष्ट से कह दीजिए कि अभी हम फलाने काम के लिए जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, ठीक है। ये चीज़ आग्रह कीजिए उनसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, आप साथ चलिए, या हम काम पर जा रहे हैं, आप साथ चलिए। और माथा टेक करके घर से बाहर निकलिए, आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। दिन भर मन शांत रहेगा, काम में मन लगेगा, शरीर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। कुछ दिन आप करके देखिए, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, कम से कम इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, ताकि आपके इष्ट को, आपके कुल देवता को, आपकी कुलदेवी को ये विश्वास हो जाए कि मेरा बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है। इस चीज़ को करके देखिए। और जब घर जैसे बाहर से आते हैं, काम से लौट करके घर आते हैं, या स्कूल से आते हैं, या कहीं से भी आप घर वापस आ रहे हैं, तो मंदिर में जा करके फिर से माथा टेक करके उन्हें प्रणाम करके बता दीजिए कि हम घर आ गए हैं। ये प्रक्रिया आप करेंगे, अगर अपनी हर बात आप शेयर करेंगे अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, अपनी कुलदेवी से, तो देखिएगा वो आपको साक्षात आपके साथ महसूस होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इनको फॉलो कीजिए। और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। इसमें मेन टॉपिक यही था कि क्यों हमारी पूजा पाठ, मतलब पाठ करवाते हैं, घर में हम जागरण रखवाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता, उसके बाद भी हमें ऊर्जा का एहसास नहीं होता या हमें संतुष्टि महसूस नहीं होती है। तो ये मेन कारण यही है कि हम काम करने के बाद अपना पछतावा जाहिर कर देते हैं उस काम को करने के बाद, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही है, इसको बिल्कुल रोक लीजिए और ध्यान दीजिए जो बातें मैंने बताई हैं। और कुछ क्वेश्चन आए हैं व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और बहुत मेन पॉइंट है, तो उनको लेकर के मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से माँ के इस प्यारे परिवार को आगे बढ़ाइए। जिस दिन 1000 क्रॉस कर लेगा सब्सक्राइबर, जिस दिन 1000 क्रॉस कर लेंगे, उस दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है। तो मुझे इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और फिर वॉच टाइम भी अगर मेरा जल्दी से पूरा हो जाता है तो बहुत, मतलब
दरबार की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है। दरबार की तरफ से, मैया रानी के दरबार की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है, जो 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद और वॉच आवर पूरा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। उसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो क्या है वो मैं तभी बताऊंगी जब ये टारगेट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और 2 चैनल मेरे और हैं, माँ की लाडली जिस पर मैं ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, और एक है प्रेम भक्ति सरगम जिसमें मैं मंत्र और भजन वगैरह शेयर करती हूँ। तो उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी माँ के ही चैनल हैं, मेरे नहीं हैं। और माँ की लाडली जो है वो तो सब्सक्राइबर्स का ही चैनल मैं कहूँगी उसको, क्योंकि इस चैनल में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने डिमांड की थी कि आप अपनी दिनचर्या को शेयर कीजिए, क्या करती हैं, किस प्रकार से करती हैं। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं सर्विस भी करती हूँ और माँ की गद्दी भी लगाती, चौकी भी लगाती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि आप ब्लॉग बनाइए, प्लीज़ माँ ब्लॉग बनाइए और बताइए कि आप अपनी जो दिनचर्या उसको मैनेज किस प्रकार से करते हो। तो इस चैनल में मैं डाल नहीं सकती थी उस प्रकार की सारी चीज़ें, वो खिचड़ी पक जाती। तो मैंने इस वजह से, मेरा जो चैनल था वो टिप्स से रिलेटेड था, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है माँ की लाडली के नाम से। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगेगा कि तीनों मेरे जो चैनल हैं उन पर एक जैसी संख्या दिखाई दे सब्सक्राइबर्स की, क्योंकि माँ का परिवार है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, माँ का परिवार है। और आप माँ के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको बहुत सी चीज़ें इस चैनल में नई नई जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैया रानी आपकी झोलियाँ भरे, आपके कष्टों का हरण करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे और आपके हृदय में बैठ जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी और वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, माँ का परिवार बढ़ जाए।